हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनंत। वेलकम टू बायो बोर्ड। आज इस वीडियो में हम देखेंगे एमसीक्यू। टोटल 15 एमसीक्यू देखेंगे। आपका बायोलॉजी क्लास 12th का चैप्टर 12, चैप्टर 14 इकोसिस्टम। इकोसिस्टम से जो भी इम्पोर्टेंट मेरा एमसीक्यू बनेगा, खासकर ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी आप बोर्ड दे रहे होंगे, स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, खासकर ये ज्यादा टारगेटेड है झारखंड बोर्ड को, लेकिन कोई भी स्टेट बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो स्टेट बोर्ड को देखते हुए ये एमसीक्यू डिजाइन किए हैं। देखते हैं किस तरह से एमसीक्यू बनाया गया है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये है, गिवन बिलो इज द वन ऑफ द टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड दिस टाइप्स रिप्रेजेंट। बोलते हैं नीचे दिया गया क्या दिया गया है, इकोलॉजिकल पिरामिड दिया गया है जो रिप्रेजेंट करता है। पहला ऑप्शन, पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड। क्या यह पिरामिड संभव है? देखते हैं। पहला ऑप्शन में है पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड। ग्रासलैंड में क्या होता है ना, नंबर नहीं देखा जाता है कि क्या है। सो ग्रासलैंड में प्रोडक्टिविटी देखा जाता है, तो ये वाला तो मेरा होगा नहीं। सेकंड, पिरामिड ऑफ बायोमास इन फॉलोलैंड। देखिएगा, बायोमास एक ऐसा लैंड में नहीं देखा जाता। बायोमास में अगर लैंड में देखा जाए, मतलब प्रोडक्टिविटी कुछ है तब उसका बायोमास देखा जाता है, तो ये वाला भी मेरा ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट, पिरामिड ऑफ बायोमास इन ये लेक। बोलता है एक लेक में पिरामिड ऑफ बायोमास, या इसमें लेक में क्या होता है ना, मेरा जो झील होता है उसमें अनेक अनेक टाइप के मछलियां वगैरह पाया जाता है, तो उसका तो बायोमास तो कुछ ना कुछ मास तो है। इसका आंसर मेरा क्या होगा? पिरामिड ऑफ बायोमास इन ये। ठीक है। ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर डी है, एनर्जी पिरामिड इन स्प्रिंग। तो बसंत ऋतु में एनर्जी पिरामिड, तो इस तरह का मेरा कोई पिरामिड नहीं है ये टाइप्स। तो इसका आंसर मेरा क्या होगा? सी नंबर का होगा। पीडीएफ हम इसका डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप पीडीएफ देख लीजिएगा। ठीक है, और डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर। बोलता है एक ट्रॉफिक लेवल से अनदर ट्रॉफिक लेवल जो एनर्जी ट्रांसफर होता है कितना होता है? 5% होता है, 10% होता है, कि 15% होता है, कि 20% होता है? तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल टोटल 4th ट्रॉफिक लेवल होता है। फर्स्ट जो मेरा ट्रॉफिक लेवल होता है, यहाँ देखना, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल जो मेरा होता है वो होता है प्रोड्यूसर। क्या होता है मेरा? प्रोड्यूसर, यहाँ लिखते हैं प्रोड्यूसर। सेकंड जो मेरा होता है वो होता है प्राइमरी कंज्यूमर। क्या होता है मेरा? प्राइमरी कंज्यूमर। ये मेरा जो होता है सो सेकंड ट्रॉफिक लेवल होता है। ठीक है। और मेरा जो थर्ड ट्रॉफिक लेवल होता है, देना, थर्ड ट्रॉफिक लेवल जो होता है मेरा सेकेंडरी कंज्यूमर होता है। तो देखिएगा, यहां से यहां तक में जो एनर्जी ट्रांसफर होता है, इधर एक ट्रॉफिक लेवल, फिर यहां से यहां तक जो होता है, तो कितना परसेंट एनर्जी ट्रांसफर होता है? तो ये मेरा 10% होता है। कितना होता है? 10%। तो एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर इज 10%। अब नोट करते जाइए, आ तो आप जीएफ डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर से नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ ये ऑफ रेनफॉल वाटर इज डन बाय। बोलता है कि जो रेनफॉल वर्षा जो होती है उसका वाटर जो होता है सबसे ज्यादा कहाँ एब्जॉर्प्शन किया जाता है? पहला ऑप्शन है ट्रॉफिक डेसियस फॉरेस्ट, दूसरा है ट्रॉफिक इवेन ग्रीन फॉरेस्ट, दूसरा है ट्रॉफिक सेवेंथ, और ट्रॉफिक स्क्रूल फॉरेस्ट। तो ये मेरा क्या है? ट्रॉफिक एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसके द्वारा मेरा क्या किया जाता है? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किया जाता है प्लांट का रेनफॉल का वाटर का एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉल्ड एज ए डेट्रोब। बोलता है इनमें से क्या कहा जाता है डेट्रोब? अब ध्यान दीजिएगा डेट्रोब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी डेड डेड बॉडी ऑफ प्लांट एंड एलिमेंट, डेड बॉडी ऑफ प्लांट एंड, ये डेट्रस कहा जाता है। डेड बॉडी ऑफ प्लांट एलिमेंट को क्या कहा जाता है? डेट्रस। दोनों प्लांट प्लांट का बॉडी भी डेड और एनिमल डेड बॉडी को क्या कहा जाता है? डेट्रस। और इसको जो फीड करता है और ऑर्गेनिक मैटर में जो बदलता है उसको डेट्रोब कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन पढ़िएगा, एन एनिमल फीडिंग ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। बोलता है एक ऐसा एनिमल जो क्या करता है, क्या खाता है और किसमें बदल देता है? ऑर्गेनिक मैटर में, उसको क्या कहा जाता है? डेट्रोब। ठीक है। तो इसमें क्या है ना, वो ऑर्गेनिक मैटर में जो बदलता है, अर्थवॉर्म। अर्थ डेट्रोब का एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि एग्जाम्पल क्या है, तो इसका क्या है मेरा? अर्थवॉर्म। ऐसा भी क्वेश्चन आया मेरा कि इनमें से कौन मेरा क्या है? डेट्रोब। तो वो ऑर्गेनिज्म है डेट्रोब जो डेड बॉडी को खा करके किसमें बदल देता है? मेरा ऑर्गेनिक मैटर में। तो अगला पॉइंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं, प्रश्न मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज ऑफ राइट ऑन इकोसिस्टम। देखिए यहां से यहां तक एक मेरा क्वेश्चन ही है कि इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ एनर्जी जो क्या होता है, सो ऑलवेज ऑफ राइट होता है। क्या होता है? ऑलवेज ऑफ राइट। दिस सिचुएशन इंडिकेट द फैक्ट दैट। बोलते इस सिचुएशन क्या इंडिकेट करता है? हम पिरामिड ऑफ एनर्जी पहले देखते हैं। जैसे मान लीजिए अप राइट क्या होता है, मान लीजिए एक ऐसा इस तरह से बना है इतना, और फिर इससे कम बना है, फिर इससे कम बना है,
फिर इससे भी कम बना हुआ है। इस तरह जो त्रिभुज के जैसा बन रहा है ना, मतलब एक होता है अपराइट, तो पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या होता है, हमेशा अपराइट होता है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि प्रोड्यूसर हैव द लोवेस्ट एनर्जी कंजर्वेशन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो नीचे होता है, नीचे को प्रोड्यूसर बोलता है, तो पहला ऑप्शन बोलता है क्या प्रोड्यूसर में कम एनर्जी कंजर्वेशन होता है क्या? नो नो नो, प्रोड्यूसर में ही ज्यादा होता है, तो पहला ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि प्रोड्यूसर अपराइट होगा तो सिंपल ये नीचे वाला प्रोड्यूसर वाला ज्यादा है, प्राइमरी कंज्यूमर वाला मेरा क्या है, कम है, फिर धीरे धीरे कम होते गया है, तब नहीं ये मेरा अपराइट है। ठीक है कि नहीं? तो ए अपराइट कहने का मतलब प्रोड्यूसर में एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी कम नहीं है, पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, कार्निवोरस हैव द बेटर एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन एफिशिएंसी। बोलता कार्निवोरस में ज्यादा एनर्जी कंजर्वेशन का एफिशिएंसी रखता है क्या कार्निवोरस? नहीं, कार्निवोरस नहीं रखता, मेरा हर्बीवोरस रखता है। कहाँ है हर्बीवोरस मेरा? यही बात, हर्बीवोरस हैव द बेटर एनर्जी कंजर्वेशन एफिशिएंसी देन द कार्निवोरस, यही है। हर्बीवोरस में क्या है, ज्यादा कंजर्वेशन एफिशिएंसी होता है, और हर्बीवोरस क्या होता है मेरा, प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है ना, तो धीरे धीरे कम होते गया है। कार्निवोरस जहां जैसे आते गया मेरा कंजर्वेशन कम होते जाता है, इसलिए मेरा क्या होता है, अपराइट होता है। मेन कारण यही है। तो इसका ऑप्शन क्या मेरा होगा, डी। हर्बीवोरस हैव ए बेटर एनर्जी कंजर्वेशन एफिशिएंसी देन द कार्निवोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच्ड। बोलता है कौन सा पेयर को मिसमैच्ड किया गया है। ये वाला क्वेश्चन को थोड़ा हम स्किप करते हैं, इसको लास्ट में बताएंगे, ठीक है क्या? लास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट एबुंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्लांट इज। बोलता है कि प्लांट में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो प्लांट हो या एनिमल, सबसे ज्यादा मेरा क्या पाया जाता है, मेरा कार्बन है। प्लांट हो या एनिमल, सबसे ज्यादा कार्बन है, क्योंकि बायोमोलिक्यूल जितना भी मेरा बायोमोलिक्यूल है सब कार्बन आइटम से ही बना हुआ है, तो इसमें सब क्या है, तो सबसे ज्यादा क्या है, कार्बन, नाइट्रोजन, आयरन, सबसे ज्यादा क्या? दीज बिलोंग टू द कैटेगरी टू ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर। बोलता है इनमें से कौन है जो प्राइमरी कंज्यूमर। देखिएगा फूड चेन की बात करते हैं थोड़ा सा हम, फूड चेन। आप लोग फूड चेन आप लोग पढ़े होंगे जरूर, इकोसिस्टम पढ़े होंगे, तो फूड चेन में बात करते हैं। फूड चेन में क्या होता है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, जो मेरा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है उसमें होता है प्रोड्यूसर। क्या होता है यहाँ पर, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर से फिर क्या आता है मेरा, प्राइमरी कंज्यूमर। क्या आता है, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर। कौन खाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो बोलता है कि इनमें से प्राइमरी कंज्यूमर कौन है। देखिए प्राइमरी कंज्यूमर प्रोड्यूसर होता है प्लांट, अब प्लांट को खाने वाला को प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं। प्लांट कौन कौन खाता है, इंसेक्ट या कैटल। देखिएगा दो प्रकार का फूड चेन होता है मेरा, इनमें से कैटल और इंसेक्ट जो प्लांट को मेरा खाता है, बाकी सब नहीं है। तो मेरा ऑप्शन क्या है, इंसेक्ट कैसे खाता है, प्लांट का पत्ती नीचे गिर जाता है, इंसेक्ट खाता है, इंसेक्ट को आगे मेरा ईगल आकर के खा जाता है, या तो फ्रॉग खा जाता है कि नहीं। और कैटल पशु तो खाता ही प्लांट को, फिर ऊपर खाता है। मतलब मेरा प्राइमरी कंज्यूमर के तौर पर यहाँ एक ही है, इंसेक्ट एंड कैटल। आप लोग डिटेल वे में पढ़े होंगे इकोसिस्टम, तो आपको लोग पता होगा कि इंसेक्ट और कैटल दोनों कैसे होगा प्राइमरी कंज्यूमर के तौर पर। सो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्टेड टू हैव ए हाईएस्ट ग्राम पर मीटर पर ईयर इन ये ग्रास लैंड इकोसिस्टम। देखिएगा ग्रास लैंड में क्या होता है ना, ये मेरा जो दिया गया है यूनिट, ये है प्रोडक्टिविटी का यूनिट। क्या है, प्रोडक्टिविटी। आप लोग पढ़े होंगे प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी का है। तो बोलता है कि इनमें से किसमें कौन सा प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। ध्यान दीजिएगा प्रोडक्टिविटी मेरा दो प्रकार का बताए होंगे। जैसे एक प्रोडक्टिविटी पढ़ाए होंगे जीपीपी ग्रॉस प्रोडक्टिविटी, और एक पढ़ाए होंगे एनपीपी, एनपीपी नेट प्रोडक्टिविटी। अब ग्रॉस प्रोडक्टिविटी में अगर हम आर को माइनस करते हैं, और वो आर क्या है, वो एनर्जी जो प्लांट के द्वारा अपने मेटाबॉलिज्म में कंज्यूम किया जाता है। जैसे प्लांट रेस्पिरेशन करता है, प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, उसमें जो एनर्जी खत्म हुआ वो घटा दो टोटल ग्रोथ में, तो टोटल जो बता मेरा क्या है, नेट है। मतलब नेट मेरा जो बच रहा है सो ग्रोथ में घटा करके, तो सबसे बड़ा यहाँ मेरा क्या है, जीपीपी ग्रोस प्रोडक्शन। तो ऑप्शन मेरा बी। ठीक है, तो फॉर्मूला इसमें याद रखिएगा क्या, जी पी पी माइनस आर इज इक्वल टू एन पी पी। तो एनपीपी जीपीपी से ऑलवेज छोटा होता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन कई तरह से पूछ सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लार्जेस्ट रिजर्वर ऑफ सल्फर। बोलता है सल्फर का सबसे ज्यादा रिजर्वर क्या, मतलब कहाँ सल्फर सबसे ज्यादा फंस करके रहता है, एटमॉस्फेयर में, रॉक्स में, ओशियन में, या लेग में। तो ये रॉक्स में, पत्थर में सबसे ज्यादा कहाँ, चट्टान वगैरह में फंसा रहता है सल्फर। ठीक है, तो रखिएगा। नेक्स्ट, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी इज फाउंड इन। सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी कहाँ पाया जाता है, तो आंख बंद कीजिए और ओशियन को मारिए। ओशियन में देखिएगा सबसे ज्यादा, अगर अर्थ पर डायवर्सिटी की बात किया जाए, डायवर्सिटी, तो वो भी मेरा कहाँ है, अर्थ पर सबसे ज्यादा कहाँ है, ओशियन में है, ओशियन।
और सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी कहाँ है मेरा भाई, ओशियन में ही है। ये दोनों बात को आप फैक्ट को याद रखिएगा, फैक्ट के तौर पर आप रखिए कि सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी कहाँ है मेरा, ओशियन में ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन रिमेन्स कांस्टेंट बाय, देखिएगा जब हम नाइट्रोजन साइकिल की बात करें, नाइट्रोजन साइकिल की देखिएगा कि नाइट्रोजन साइकिल जैसे मेरा ये मेरा सॉइल है, जमीन है, और जमीन से मेरा नाइट्रोजन साइकिल स्टार्ट होता है और फिर से मेरा जाता है प्लांट में, प्लांट से फिर जाता है एनिमल में, एनिमल से फिर जाता है मेरा जमीन में। कहाँ कहाँ, जमीन से प्लांट में, प्लांट से एनिमल में, और एनिमल से फिर कहाँ गया, जमीन में, सॉइल में। कहाँ गया, सॉइल में। तो ये एक साइकिल नहीं बन जा रहा है, एक साइकिल पूरा बन जा रहा है। तो इसमें नाइट्रोजन कांस्टेंट रहता है, कभी नाइट्रोजन खत्म नहीं होता। सोचिएगा ट्रांसफर के दौरान थोड़ा लैप्स होता नहीं, जितना सॉइल से प्लांट में गया, प्लांट से उतना एनिमल में गया, एनिमल से फिर में गया। तो इसका क्या कारण है, ठीक है, तो इसका रिमेन कांस्टेंट तो रहता है कहां पर, नाइट्रोजन साइकिल। और थंडरिंग एंड लाइटिंग, थंडरिंग और लाइटिंग, लाइटिंग सिस्टम में भी नाइट्रोजन का यूज होता है, उसमें भी कांस्टेंट ही रहता है मेरा नाइट्रोजन। तो ए और बी ऑप्शन कहाँ, हाँ डी नंबर, ये मेरा क्या है, ए एंड बी, दोनों में मेरा नाइट्रोजन क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है। नेक्स्ट, in the phosphorus cycle phosphate become available by the weather of the rocks first two। देखिएगा फास्फोरस जिस प्रकार मेरा नाइट्रोजन साइकिल होता है उसी प्रकार मेरा फास्फोरस साइकिल होता है। किस तरह से होता है, जैसे मान लीजिए फास्फोरस मेरा सॉइल में है, कहाँ है, सॉइल में है फास्फोरस। सॉइल से कहाँ गया, प्लांट में गया, प्लांट से मेरा कहाँ गया फास्फोरस, प्लांट से एनिमल में गया, और एनिमल फिर एनिमल में गया, एनिमल फिर में गया, फिर कहाँ गया, प्लांट सॉइल में ही गया। तो इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट बार जो होता है कंज्यूम करता है वेदर के द्वारा, वो किस में, तो प्रोड्यूसर प्लांट के द्वारा, मतलब प्लांट मतलब रॉक्स से मेरा जो भी सॉइल है, सॉइल से जो फर्स्ट बार जाता है किस में जाता है, प्रोड्यूसर में। ठीक है, अवेलेबल जो वेदर के द्वारा किया जाता है वो किस में, प्रोड्यूसर। तो इसका आंसर मेरा क्या होगा, प्रोड्यूसर। नेक्स्ट, इफ देयर वाज इफ there was no CO2 in the earth atmosphere, the temperature on the earth should surface would be। ये एक्चुअली क्वेश्चन है मेरा इवोल्यूशन से, लेकिन यहाँ दे दिया तो चूंकि थोड़ा वातावरण की बात कर रहा है इसलिए यहाँ दे दिया। ये इवोल्यूशन में बहुत ज्यादा से डिटेल में दिया गया है कि अगर CO2 हमारा अर्थ का जो एटमोस्फेयर है वहां से CO2 पूरा तरह से खत्म कर दिया जाए तो क्या होगा, तो डेफिनेटली मेरा अर्थ का जो टेम्परेचर है उसको क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। सी नंबर में क्या है, हायर देन द प्रेजेंट। तो क्या हो जाएगा, अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा डेफिनेटली। क्योंकि हीट में क्या है ना कि सबसे पहले ये माना जाता था कि अर्थ में CO2 नहीं होता, पूरा होता था, ऑक्सीजन नहीं होता था, तो अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता था। इवोल्यूशन में आप पढ़े होंगे। फिर CO2 बहुत ज्यादा था तो अर्थ का धीरे 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 ऑक्सीजन का बनने के स्टार्ट हुआ, फिर ओजोन लेयर का बनने के स्टार्ट हुआ, और फिर जाकर के अभी टेम्परेचर ये है अर्थ का। तो ये माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया रोल इन कार्बन साइकिल, कार्बन साइकिल में बैक्टीरिया रोल क्या क्या होता है, देखिएगा कार्बन बैक्टीरिया रोल, बैक्टीरिया जो एक डिकम्पोजर के तौर पर काम करता है और क्या करता है, ब्रेक डाउन करने का तो काम करता है, ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटेरियल। बैक्टीरिया देखिए क्वेश्चन का पूछेगा कि बैक्टीरिया फूड चेन में कहाँ पर है, डिकम्पोजर का काम करता है। सबसे टॉप जो टॉप मेरा होता है थर्ड का कार्निवोरस, उसके बाद वो मरता है, फिर ये डिकम्पोज करता है कौन, क्या है। तो ऑप्शन मेरा क्या है, सी, ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो ये मेरा था 15 MCQ जो बोर्ड के पेंटिंग से मैंने डिजाइन किया था। आपको ये कैसा लगा आप जरूर हमको कमेंट करके बताइए, और ऐसे ही वीडियो आपको प्रत्येक चैप्टर वाइज MCQ सीरीज चाहिए तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट आने वाला वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।